दोस्तों, मधुपुर का यह किस्सा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। कलेक्टर साहिबा आर्या सिंह, एक मजबूत और दृढ़ नारी, अपने कर्तव्य में इतनी डूबी रहती कि अपनी निजी भावनाओं के लिए वक्त निकाल पाना उनके लिए असंभव था। लेकिन उनकी दुनिया तब बिखर गई जब उनके पति विशाल सिंह एक सड़क दुर्घटना में उनका साथ छोड़ गए। वह दिन आर्या के जीवन का सबसे काला दिन था। विशाल और आर्या का रिश्ता प्रेम, विश्वास और त्याग का अद्भुत उदाहरण था। दोनों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया था। लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने आर्या को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने खुद को अपने काम में पूरी तरह से झोंक दिया ताकि वह इस दर्द को भुला सके। 7 साल बाद जब आर्या मधुपुर के एक स्कूल में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गई तो उनकी मुलाकात एक गरीब लड़के अर्जुन से हुई। अर्जुन की उम्र महज 7 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। जब आर्य ने उसे पुरस्कार दिया और उसके सिर पर हाथ रखा, अर्जुन ने अचानक कहा, तुम मेरी पत्नी हो। आर्या हतप्रभ रह गई। पूरा हाल सन्न रह गया। अर्जुन ने दोहराया, तुम मेरी पत्नी हो। आर्या, मैं विशाल हूं। आर्या को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने अर्जुन को डांटने की बजाय शांत रहने को कहा, लेकिन अर्जुन की बातें उनके दिल की गहराई तक पहुंच चुकी थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को आर्या के घर बुलाया गया। आर्या ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह क्या कह रहा है, लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे ऐसी बातें बतानी शुरू की जो सिर्फ विशाल जानते थे। उसने आर्या से कहा, तुम्हें याद है तुम्हारा पसंदीदा नीला दुपट्टा, वह मैंने तुम्हें हमारी पहली वर्षगांठ पर दिया था, और वह गुलमोहर का पेड़ जिसके नीचे हम अक्सर बैठकर बातें करते थे। आर्या की आंखें नम हो गई। वह हैरान थे कि अर्जुन को यह सब कैसे पता है। अर्जुन ने आगे बताया कि उस दिन की दुर्घटना में उसकी आत्मा ने सब कुछ देखा था। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था आर्या, लेकिन शायद भगवान ने हमें फिर से मिलाने का एक और मौका दिया है। आर्या खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने अर्जुन के माता पिता से मिलने का निश्चय किया। वह एक गरीब परिवार था, लेकिन अर्जुन के माता पिता ने बताया कि अर्जुन हमेशा ऐसी बातें करता था जिन्हें वह समझ नहीं पाते थे। अर्जुन धीरे धीरे आर्या को और भी ऐसी यादें बताने लगा जो सिर्फ विशाल को पता थी। आर्या के दिल में अर्जुन के लिए अजीब सी ममता और भावनाएं पैदा होने लगी, लेकिन समाज, उनके पद और अर्जुन की उम्र के कारण यह सब जटिल था। एक दिन अर्जुन ने आर्य से कहा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि गुलमोहर का पेड़ हमारी आखिरी मुलाकात का गवाह बनेगा। चलो वहीं चलते हैं। आर्या अर्जुन को लेकर उस पेड़ के पास गई। अर्जुन ने पेड़ के नीचे बैठकर कहा, यहां मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा करता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज भी वही वादा करता हूं। यह कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वह अपनी पूरी बात कह चुका हो। आर्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्य अब अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगी थी। अर्जुन की बातों ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया था जिसे समझना उनके लिए कठिन हो गया था। कलेक्टर के पद पर रहते हुए उनकी जिम्मेदारियां भारी थी, लेकिन अर्जुन की मासूम आवाज और विशाल की यादें उनके दिलों दिमाग में गूंजती रहती। आर्य ने अर्जुन से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन बार बार अपने शब्दों से उन्हें खींच लाता। उसने आर्य से कहा, तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बिन अधूरा हूं। एक दिन आर्या ने अपने पुराने दोस्त और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आरिफ से बात की। उन्होंने अर्जुन की बातों का जिक्र किया। आरिफ ने इसे बाल मन की कल्पना बताया, लेकिन जब आर्या ने अर्जुन की विस्तार से बताई गई घटनाओं का जिक्र किया तो आरिफ चुप हो गए। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों को समझना मुश्किल है। विज्ञान से परे भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इसे महज इत्तेफाक मानूंगा। आर्या ने खुद को यकीन दिलाने के लिए कुछ ठोस करने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह अर्जुन को अपने पुराने घर ले गई जहां वह और विशाल रहते थे। घर अब वीरान था, लेकिन उसमें उनके प्यार की यादें बसती थी। जैसे ही अर्जुन ने घर में कदम रखा, उसने कहा, यहां हर चीज वैसी ही है जैसे मैंने छोड़ी थी, बस वह फोटो नहीं दिख रहा जो हमने हमारी शादी के दिन ली थी। वह इस दीवार पर टंगी थी है ना। आर्या का दिल धड़कने लगा।
उसने अर्जुन को एक और परखने के लिए अपने पुराने सामान का बक्सा खोलकर दिखाया। अर्जुन ने बक्से से तुरंत एक छोटा सा पीतल का लकेट निकाला और कहा, यह वह लकेट है जो मैंने तुम्हें हमारी पहली दिवाली पर दिया था। तुमने इसे बहुत संभाल कर रखा था। आर्या के हाथ से लॉकेट गिर गया। यह सब कैसे संभव था? कुछ दिनों बाद अर्जुन ने आर्या से मिलने की जिद की। उसने कहा, तुम्हारे दिल में सवाल है, मुझे जवाब देने दो। आर्या ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। अर्जुन ने वहां आकर कहा, मुझे पता है तुम डर रही हो, लेकिन यह सब भगवान की मर्जी है। मैंने पिछले जन्म में जो अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करने आया हूं। आर्या के लिए यह सब भीतर का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। क्या यह सच में विशाल की आत्मा का पुनर्जन्म था या अर्जुन का बालमन जो किसी अजीब इत्तेफाक से जुड़ी यादों को जता रहा था? अर्जुन की बातें धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग कलेक्टर साहिबा के इस अनोखे अनुभव को लेकर अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे आर्य की भावना का धोखा बताया। आर्य ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, तुम्हें समझना होगा अर्जुन, यह सब मेरे लिए बहुत कठिन है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर देखना चाहिए। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बिना कोई भविष्य नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन, आप ही इस बात का फैसला करें। हमें तो भगवान पर भरोसा है। आर्या का मन और भी भारी हो गया। वह चाहकर भी इस सवाल से भाग नहीं पा रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में वही हो जिसे मैं समझ रही हूं तो मुझे कुछ और साबित करके दिखाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन पर मैं एक चांदी की अंगूठी लाकर दी थी जो हमने हमारे पुराने घर के पिछवाड़े अगर वह अंगूठी तुम्हें मिले तो क्या तुम मानोगी कि मैं वही हूं? आर्या हैरान रह गई। उन्हें यह बात याद थी। वह अगले दिन अर्जुन को लेकर अपने पुराने घर गई। उन्होंने पिछवाड़े की जमीन खुदवानी शुरू की। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक छोटी सी डिब्बी मिली जिसमें वही चांदी की अंगूठी रखी थी। आर्य के हाथ कांपने लगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रही तुम्हारी अंगूठी। अब क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? आर्या को अपने विचारों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब संयोग हो सकता है, लेकिन अर्जुन की हर बात उन्हें विशाल की सच्चाई के करीब ले जा रही थी। शहर में इस घटना की चर्चा बढ़ती जा रही थी। आर्या ने अर्जुन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी बातें करने से मना कर दिया, लेकिन अर्जुन ने एक दिन कहा, तुम मुझे रोक सकती हो लेकिन मेरे दिल को नहीं। मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि प्यार अमर होता है। आर्या ने इस घटना के बाद खुद को अकेलेपन में बंद कर लिया। उन्होंने किसी से मिलना जुलना कम कर दिया। हर रात विशाल की यादें, अर्जुन की बातें और अपने भीतर का संघर्ष उन्हें सोने नहीं देते। अर्जुन ने आर्या से आखिरी बार मिलने की जिद की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन एक दिन तुम खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। बस एक बार मेरे साथ वह जगह चलो जहां हम हमेशा साथ बैठते थे। आर्या अर्जुन को लेकर उस गुलमोहर के पेड़ के पास गई। अर्जुन ने कहा, शिव, वही जगह है जहां मैंने आखिरी बार तुम्हें गले लगाया था। अब शायद मैं अपने जीवन के इस मकसद को पूरा कर चुका हूं। और अर्जुन ने यह कहकर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मिनट तक शांत बैठा रहा। आर्या को ऐसा लगा जैसे कुछ अद्भुत घटित हो रहा। वो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे चैन मिल गया। गुलमोहर के पेड़ के नीचे हुई उस घटना के बाद आर्या ने अर्जुन को उसके घर भेज दिया। हालांकि उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक अजीब संयोग था, लेकिन उनके भीतर का संघर्ष और बढ़ गया। अर्जुन की हर बात और उसकी आंखों में झलकती विशाल की आत्मा ने आर्या को मानसिक रूप से उलझा दिया था। अगले कुछ दिनों तक आर्या ने अर्जुन से दूरी बनाए रखी। उन्होंने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की यादें और उसकी कही गई बातें उसका पीछा। एक रात आर्या अपने पुराने सामान को टटोल रही थी। उन्होंने विशाल के लिखे हुए कुछ पुराने पत्र निकाले। हर पत्र में विशाल ने अपने प्यार और वादे का जिक्र किया था। एक पत्र में लिखा था, अगर कभी हमारी राह अलग हो जाए तो यकीन रखना मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आर्या, यह जन्म तो बस एक पड़ाव है। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा।
ये पत्र अर्जुन की बातों से मेल खाता था। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या यह सब वास्तव में हो सकता है? क्या प्यार इतना शक्तिशाली होता है कि पुनर्जन्म में भी अपनी राय ढूंढ ले? अगले दिन आर्य ने अर्जुन को बुलाने का फैसला किया। जब अर्जुन आया तो उसकी आंखों में वही गहराई थी जो विशाल की आंखों में होती थी। आर्य ने उससे कहा, अगर तुम सच में वही हो जिसे मैं समझ रही हूं, तो मुझे ये बताओ कि तुमने उस दुर्घटना से पहले मुझे क्या कहा था? अर्जुन ने बिना एक पल रुके कहा, मैंने कहा था कि तुम हमेशा मेरी ताकत हो आर्या, अगर मैं नहीं रहा तो भी तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ना। तुम मेरी प्रेरणा हो। आर्या का गला भर गया। यह वही शब्द थे जो विशाल ने उनकी आखिरी मुलाकात में कहे थे। अर्जुन की बातें अब आर्या के दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो रही थी, लेकिन समाज की सच्चाई और उनकी खुद की स्थिति उन्हें इस स्थिति को स्वीकारने से रोक रही थी। आर्य ने सोचा कि इस रहस्य का कोई जवाब विज्ञान के पास हो सकता है। उन्होंने अर्जुन को मनोविज्ञान परीक्षणों और पुनर्जन्म से जुड़े अध्ययनों के लिए ले जाने का फैसला किया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तुम जितनी परीक्षा लेना चाहो ले लो, मैं तो बस वही कह रहा हूं जो सच है। आर्या अर्जुन को एक विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शर्मा के पास ले गई। डॉक्टर शर्मा पुनर्जन्म के मामलों में विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने अर्जुन से कई सवाल पूछे और उसकी यादों को टटोलने की कोशिश की। अर्जुन ने विस्तार से घटनाएं और बातें बताई जो विशाल के जीवन से जुड़ी थी। डॉक्टर शर्मा ने आर्य से कहा, ऐसे मामलों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। अभी संभव नहीं है। आर्या और उलझ गई। अब उन्हें ना अर्जुन की बातों पर पूरी तरह यकीन हो रहा था, ना ही वह इसे पूरी तरह नकार पा रही थी। उन्होंने खुद और अर्जुन को समय देने का फैसला किया। एक दिन अर्जुन ने आर्या से कहा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह सच तुम्हें एक दिन स्वीकारना पड़ेगा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं एक इंसान हूं। मेरे ऊपर समाज की, मेरे पद की और मेरे खुद की जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहकर भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकती। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं यहां सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि प्यार कभी मरता नहीं। वह दिन आर्या के जीवन का, अर्जुन और उनके बीच का भंवर अब एक गहरी उलझन में बदल चुका था। आर्य ने खुद से हर सवाल किया, लेकिन किसी भी जवाब तक नहीं पहुंच सकी। वह उस दरार से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी जो उसके जीवन में आ चुकी थी। अर्जुन के लगातार मिलने की जिद ने आर्या को एक निर्णायक स्थिति में लाकर खड़ा किया था। एक रात जब आर्य अकेली बैठी थी तो उसने अपने भीतर गहरे दर्द और खौफ को महसूस किया। विशाल का वह प्यार जो कभी उनका ताकत था, अब एक अजीब सी चुप्पी में बदल चुका था और अर्जुन की मासूमियत ने उन्हें उसी प्यार की याद दिलाई थी जिसे वह खो चुकी थी। आर्य ने अंततः निर्णय लिया कि वह अब खुद से सच्चाई का सामना करेगी। वह अर्जुन को बुलाने के लिए घर भेजने ही वाली थी कि अचानक एक ख्याल उसके मन में आया, क्या यह सब वाकई पुनर्जन्म था या कुछ और था? क्या इस जीवन में उनका रिश्ता सचमुच खत्म हो चुका था या कोई और रहस्य था जिसे वह समझने में विफल हो गए थे? अर्जुन उसी वक्त उनके घर आ गया। उसने देखा कि आर्या के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बिना किसी शब्द के आर्या से कहा, अब तुम जान चुकी हो। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, तुम वही हो जो मुझे चाहिए था अर्जुन। तुम्हारे शब्दों में जो भी सच्चाई है उसे मुझे एक अलग तरह से स्वीकारना होगा। अर्जुन ने शांत होकर कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है आर्या। मैं सिर्फ तुमसे यह कह रहा था कि प्यार अमर होता है। वह किसी भी रूप में वापस आ सकता है, चाहे जिस रूप में वह तुम्हारे पास आए। मैं उसी प्यार का एक रूप हूं। आर्य के दिल में एक गहरी शांति का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन के हर मोड़ को और हर दर्द को महसूस किया। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ रिश्ते बेशक खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे पास रहता है। अर्जुन की बातें उसे अब पूरी तरह से समझ में आ रही थी।
वह अब किसी भी तरह के भ्रम से बाहर निकल चुकी थी। वह जान गई थी कि प्यार एक चिरकालिक ऊर्जा है जो किसी भी रूप से हमारे पास लौट सकती है, कभी भी कहीं से भी। अर्जुन ने आर्या से कहा, अब तुम मुझे देख रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा था। अब तुम अपने रास्ते पर चल सकती हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुझसे बेहतर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी यादों को कभी नहीं भूलो। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम सही हो अर्जुन, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और मुस्कुराया, जैसे उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो। वह धीरे धीरे आर्या के जीवन से बाहर बाहर निकल गया, लेकिन आर्या को एहसास हुआ कि वह किसी और रूप में उसके जीवन का हिस्सा रहेगा, जैसे विशाल कवि था। कहानी का निष्कर्ष यह था कि प्यार चाहे वह किसी भी रूप में हो, कभी खत्म नहीं होता। वह पुनर्जन्म, समय और दूरी से परे होता है। रिश्तों का रूप बदलता है, लेकिन उनके बीच का संबंध और विश्वास हमेशा कायम रहता है। यह भी समझ आ गया कि कुछ सवालों के जवाब हमें समय के साथ खुद मिल जाते हैं, और शायद कभी कभी हमें इन सवालों के उत्तर पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि प्यार सबसे पवित्र और अडग शक्ति है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।